बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 3.25 किलो टमाटर की केचप की रेसिपी बता रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास ताज़ा फ्रेश है और इस तरह का कलर है। ये थोड़े से हल्के से येलो है। आपके पास बिल्कुल सुर्ख टमाटर है तो और अच्छी बात है। और आप टमाटर ऐसे भी ले सकते हैं, सुर्ख भी हो ले सकते हैं, बस ताज़ा होने चाहिए। हमारे टमाटर ताज़ा हो, फ्रेश हो। मैंने धोने के बाद इस तरह मैं इसको साफ़ करके और 4 कट लगा रही हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ। सारे कट लगाने के बाद ये कट लग चुके हैं सारे। आपके पास बड़ा बर्तन है, आप बड़ा पोट है उसमें डालिएगा। मेरे पास इतना ही बड़ा था, इसमें ही मैंने डाल दिए सारे टमाटर। 1 पोती लहसुन की, तकरीबन 18 जोएँ होगी लहसुन के। छोटी सी प्याज है, उसके हम 4 कट करेंगे। हरी मिर्ची 3-4 है। स्पाइसी हरी मिर्ची नहीं है, बस फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं। अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर बनता है। और अदरक का एक बड़ा दरमियाना टुकड़ा लिया है मैंने, इसके पीस कर लिए। 2 दालचीनी के पीस है, इसको तोड़ के डालेंगे। और 4 लौंगे डालेंगे हम। ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज बहुत लजीज, बिल्कुल कंप्लीट टमाटर केचप बन जाता है हमारा, बिल्कुल बाजार जैसा। और ये जो हमने मसाले डाले हैं कुछ भी नहीं निकालेंगे। देखिए 1.5 पाव पानी ले रहे हैं, 1 गिलास। बहुत कम पानी जाएगा, टमाटर से भी पानी निकलता है ना, तो पानी बहुत कम जाएगा। मैंने देखे चूल्हे पे रख दिया है, फुल है फ्लेम हमारी। और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट बाद अब देखें, इस तरह से मैं ऊपर नीचे करूँगी, इसे नीचे का ना ऊपर करूँगी। अच्छी तरह हिलाने के बाद फिर मैं ढक्कन ढक के पूरे 20 मिनट बाद मैंने हटाया है। टमाटर मेरे थोड़े येलो थे तो इसलिए वक्त लगा है। और आप बिल्कुल रेड टमाटर होते हैं ना, ये 10-15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये इस तरह के होने चाहिए, देखें। और मैं बता रही थी ना आपको, मैंने कोई मसाला नहीं इसमें से, लहसुन, अदरक, दालचीनी कुछ भी नहीं निकालूंगी, मैं सब पीसूँगी इनके साथ। बहुत अच्छा फ्लेवर बन के आता है ये इन चीज़ों से। देखिए मैंने परात में निकाला है, ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंड कर रही हूँ। सारा ग्राइंड करके छान के आपको दिखाती हूँ। ये सारा देखिए मेरा हो गया है, छन गया है। मैंने जिस पॉट में पकाना था उसमें ही डायरेक्टली मैंने छान लिया सारा। और मैंने चूल्हे पे रख दिया है फुल फ्लेम करके। अब कुछ स्पाइसी हम डाल लेते हैं इसमें। ये देखिए मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च डालिए, फुल भर के नहीं डाली, थोड़ी सी ये डाल दी, तो 1 आप भर के फुल डालिएगा। 1 चम्मच टेबल स्पून 1 डालिएगा। ये नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है, फिर मैंने कम किया। फिर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। देखिए ये हाफ़ टेबल स्पून से भी कम हो रहा है। फिर मैंने 2-3 चुटकी और डाली थी बाद में, ठीक है। 1 टीस्पून नमक डालिएगा। ये सिरका आपने देखा है पूरा कप नहीं है भर के। फिर मैंने पकाते हुए काफ़ी पक गया था, मैंने चेक किया था, तो मुझे सिरका कम लग रहा था और ना नमक कम था। 2-3 चुटकी नमक की डाली थी, फिर थोड़ा सिरका और डाला था, तो 1 कप सिरका हो गया। इस तरह 230 ग्राम सिरका है हमारा वज़न। 1 कप डाला था मैंने, 230 ग्राम सिरका है। अपने जार से ये चीनी डाली है मैंने। 300 ग्राम चीनी बनी थी मेरी। ये देखे मैं ना अंदाज़े से बनाती हूँ, मैं काफ़ी सालों से बनाती आ रही हूँ, तो एक तजर्बा हो जाता है। तो आपको बताने के लिए मैंने इसके ना वेट करवाया था, फिर आपको बताया है सिरका और चीनी कितनी बनी है। बस हम तो बनाते रहते हैं तो अंदाज़े से ही डालते हैं। देखिए ये कलर है, रेड कलर है। थोड़े से पानी में मैं हल करके डाल रही हूँ। देखिए मैंने चीनी सिरका जो डाला है ना, उसके बाद नहीं डाला मैंने। ये काफ़ी देर बाद ही पक के ना, आपको निशान नज़र आ रहा है कितना नीचे हो चुका है पक के। मकसद आधा पक जाए फिर डाला है मैंने ये सोडियम पाउडर। ये 1 टीस्पून ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और थोड़े से पानी में हल करिएगा, डायरेक्ट नहीं डालिएगा इसे। ये भी देखिए पक के काफ़ी आधा हो गया। कलर और सोडियम पाउडर मैंने एक साथ ही डाला है। बस ये डालने के बाद बस हमारा इसको हमें बस पानी ड्राई करना है। बस इसका अब कोई काम नहीं है, फुल फ्लेम में पानी ड्राई करना है। इसका जो है हमें बिल्कुल थिक करना है। केचप बना रहे हैं हम ये, तो बस ये आपको करके दिखाते रहेंगे हम। और बहुत छींटे उछलते हैं, बहुत एहतियात से बनाइएगा, किचन भी ख़राब होता है। आप किचन ख़राब हो रहा है, आपको छींटे लग रहे हैं, तो फ्लेम थोड़ी लो कर दीजिए। मैंने फुल फ्लेम में बना रही हूँ। आप जब भी कोई डिश बना रहे हैं और फ्लेम हमारी पेंदे जितनी होनी चाहिए, पेंदे पे लगे बस, इससे बाहर हमारी आँच चूल्हे की नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको दिखाया था पानी निकल रहा है।
अभी ये बहुत ज़्यादा पकेगा, काफ़ी वक्त, मैंने बहुत देर बाद दोबारा दिखाया है। अब एक बूंद निकल रही है इसमें से, देखिए अभी बहुत पकेगा। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, मुझे तो अंदाज़ा है अभी तो काफ़ी पकेगा। आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरह पानी नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल थिक होना चाहिए। बहुत मज़े का बनता है ये केचप, हर चीज़ के साथ, पराठा, रोल हो गया, बर्गर है, जो भी है, सैंडविच बना रहे हैं हम, फिंगर चिप्स है, आलू का पराठा, जिस तरह से भी हर चीज़ में काम में आता है ये। मैं बना के बहुत सारा रखती हूँ। देखिए पानी काफ़ी खुशक, ये बिल्कुल तैयार है। मैं चूल्हा बंद करके दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है। रखिएगा, बहुत लजीज हमारा केचप बन के तैयार है। मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, आपको 3 किलो का दिखा रही हूँ। जब टमाटर सस्ते होते मैं जब ही बना के रखती हूँ। ये बन चुका, देखिए इस तरीके से हमारी थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये हमारा केचप बन के तैयार है और देखिए आपके सामने बना। बहुत आप बनाएंगे ना, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। और आप बिल्कुल इस तरह से ही बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया है। नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।